केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सुदूर बधाल गांव में रहस्यमय बीमारी के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत 30 दिन के अंदर हुई है और मरने वालों में 3 परिवारों के 11 बच्चे और 3 वयस्क शामिल हैं। इस घटना में बधाल गांव और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य दलों को फिलहाल तैनात किया गया है। इसी तरह राजौरी जिले के बडाल गांव में रहस्यमय बीमारी से सोमवार को 2 और बच्चों की मौत हुई है। इनकी एक बहन रविवार को दम तोड़ चुकी है। उसके 3 सगे भाई बहन अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है। ये सभी 6 बच्चे गांव के मोहम्मद असलम के हैं। इन बच्चों के पिता मोहम्मद असलम के मामा मोहम्मद यूसुफ की भी बीते शाम इसी बीमारी के चलते मौत हो गई। आपको बताएं, इन मौतों का आंकड़ा कुल मिलाकर पिछले 1 महीने में 10 बच्चों समेत 13 का हो गया है। इस पर जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिजीज़ है या हेल्थ से कोई डिजीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिजीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिजीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुए हैं, ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। एक का जिसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो दूसरी फैमिली के पास में है, और तीसरी फैमिली जो है ये सारे आपस में रिलेटिव्स है। तो मेरा ये कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो इस 40 दिन में मैं खुद गई, मैंने विज़िट किया, मेरे साथ मेरे साथी जो दूसरे मिनिस्टर साहब है वो मेरे साथ आए, हेल्थ सेक्रेटरी आए, बाहर से जो टीमें आए, हमने एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल रखे, ड्रग्स वहाँ पे अवेलेबल रखे, मास्क या बाकी जो सैनिटाइज़र्स। हमें लगा शुरू में कि कुछ शायद मेडिकल रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की कोई बीमारी अगर होती तो आज 40 दिन में वो फिर फैल जानी थी, रुकती नहीं। 40 दिन में जैसे खुदा न खास्ता कोविड की बीमारी आ गई या कुछ और जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी कोई होती है, वो फिर फैल जाती। लेकिन ये है कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मुझे इसी में बात करनी थी। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कंसर्न जो है वो अब वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे कि ये इशू क्या है असली बुनियादी। डेथ्स अगर 13 लोग जो नॉर्मल थे, जो बीमार नहीं थे, जिनका कोई इन्फेक्शन नहीं था, जिनका कोई वायरस नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद अगर 13 डेथ्स हो जाती हैं, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। पहले तो मुझे उन फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी का जो है इजहार करती हूँ मैं आपके इस चैनल के ज़रिए। लेकिन अब ये जो कंसर्न है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कंसर्न है। अब उसमें अब आगे जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस डिपार्टमेंट, जो कंसर्न वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हेल्थ का मुझे ये कहना है कि हेल्थ रिलेटेड कोई ये डिजीज़ नहीं है। इतनी मुझे आपसे बात करनी थी। बता दें कि गांव में फैली रहस्यमय बीमारी का पता लगाने के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली के विशेषज्ञों की विभिन्न टीमें दौरा कर चुकी हैं, लेकिन मौत का अभी तक कोई कारण नहीं पता चल पाया है। सैंपल की जाँच के लिए विशेष लैब भी गाँव में लगाई गई थी। आपको बताया कि कोटरुंका उपमंडल का बडाल गांव रहस्यमय बीमारी से फिलहाल जूझ रहा है, जिसका अभी तक कोई भी संस्थान पता नहीं लगा पाई है। अधिकारियों ने भी अभी तक बीमारी के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रकोप की जांच करने, नमूने एकत्र करने और प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दल भेजने का प्रयास तेज कर दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि राजौरी के बडाल में इस समय हाई अलर्ट है और रहस्यमय बीमारी आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रही है।